बैठ गए हो सब लोग? डायरी पेन है किसी के पास? किसी ने ले रखा है डायरी पेन? क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करना है आप सभी लोग को, ठीक है? विशाल भाई तो ले लिए, चलो। बाकी लोग फटाफट डायरी पेन या फिर कॉपी पेन उठा लो, फटाफट जितने पॉइंट्स बताऊंगा सारे के सारे नोट डाउन करते रहना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है? एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आप पर्सनली A to Z जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ओके? डायरी पेन ले लिया आप लोगों ने? यस टाइप कर दो एक बार फटाफट। प्रिया ने डायरी पेन ले लिया। रेतम आपने भी ले लिया। बाकी लोग अभी भी वैसे ही बैठे हो? टाइप करो फटाफट। विशाल भाई ने भी ले लिया। बाकी लोग? चलो डन। देन आज का टॉपिक क्या है, कितने लोग ये बता सकते हो? नहीं पता? वैसे ही चले आए हो? भाई फैक्ट्री में इशू है, कॉपी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी चीज पे नोट डाउन करते रहना, व्हाट्सएप पे ही नोट डाउन कर लेना, बट नोट डाउन कर लेना, ठीक है? एंड ये मेरे को बता दो, कितने लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो? मेरे को जानते हो पहले से या फिर नहीं जानते हो? कोई है ऐसा जो जानता है, कोई है जो नहीं जानता? एंड बाकी लोग का कैमरा क्यों नहीं आना ऑन है? आकांक्षा मैम का भी नहीं ऑन है, अक्षत का भी नहीं ऑन, दिशा, तौफीक, मनदीप भाई, जसवीर, किसी का भी कैमरा नहीं ऑन होना है। यार कैमरा फेस करना स्टार्ट करो। मेरे को नहीं जानते हो, न्यू हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊं, ठीक है? अभी आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया ना वो है अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? अब इसमें सबसे जरूरी होता है आपकी फेस वैल्यू। अगर आप फेस नहीं दिखा पा रहे हो ना तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। ग्रो तो तब भी करोगे, विदाउट फेस भी आप ग्रो कर सकते हो, बट बहुत स्लोली स्लोली करोगे। अब ये बताओ, जो आपको ड्रीम इनकम अचीव करनी है उसके लिए अगर आप फेस दिखा करके 1 महीने के अंदर वो इनकम अचीव कर सकते हो, तो विदाउट फेस 3 महीने आप लगाना चाहोगे? 2 महीने एक्स्ट्रा देना चाहोगे? कौन है जो देना चाहेगा कि हाँ भाई मेरे को 1 महीने की जगह पे 3 महीने ले लो, बट मैं फेस नहीं दिखाऊंगा? कोई है जिनको फेस दिखाने में प्रॉब्लम है कि नहीं यार मैं बिना फेस दिखाए मेरा 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, कोई दिक्कत नहीं है? फेस दिखाने में अभी भी किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं भाई मैं तो ढीठ हूँ, मेरे को नहीं फेस दिखाना? स्क्रीन शेयर करके बताऊं तब समझ में आएगा ज्यादा। एक बार कोई बताएगा आप लोग हो कहाँ से वैसे? आप सभी लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? आप लोग के सामने है एग्जाम्पल ऑनलाइन बिजनेस का कि कहाँ कहाँ से लोग इस टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? पटना, बिहार, जम्मू बिहार, प्रयागराज यूपी के भी हैं, पंजाब के भी हैं, असम के भी हैं, पटना वेस्ट बंगाल, झारखंड, धनबाद, वडोदरा बिहार, औरंगाबाद। भाई फिर भी मैक्सिमम स्टेट से तो लोग हैं। अभी और भी ये कंपनी ना बढ़ती जाएगी, लोग ऐड ऑन होते जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करोगे, ठीक है? अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस खोलते हो ना तो ज्यादा ज्यादा आप 5 किलोमीटर से ज्यादा दुकान आप लगा सकते हो। 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर के कस्टमर्स आते हैं कभी आपके पास? कोई है ऐसा बिजनेस ऑफलाइन में? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ज्यादा 50 किलोमीटर, उससे ज्यादा दूर का कोई कस्टमर कभी आता है आपके पास? नहीं ना? बट ये ऑनलाइन बिजनेस में आप ऑल ओवर इंडिया वर्क कर सकते हो। आप अगर यूपी में बैठे हो, यूपी की पे बैठ करके आप पंजाब के लोगों से साथ डील कर सकते हो, आसाम के लोगों के साथ डील कर सकते हो, इनफैक्ट आप वेस्ट बंगाल तक के लोगों के साथ डील कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है? इतना क्लियर है ना? अब आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखेगी तो आप यस टाइप करना। एंड कोई भी नीचे पेंसिल का आइकन है, कोई भी टच नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पता चल जाएगा, उससे छेड़छानी नहीं करनी है आप लोग को, ओके? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? डन। आज का टॉपिक है आपका स्किल कमाओ ज्वाइन होने के बाद क्या करना, ठीक है? कितना क्लियर है? वन टाइप करना अगर क्लियर है तो, ठीक है? एक एक स्लाइड में चेंज करते जाऊंगा, जैसे आपको क्लियर होगा आप वन टाइप करना। सेकंड स्लाइड क्लियर होगी तो आप सेकंड टाइप करना, ठीक है? वन टाइप कर दो अगर इतना समझ में आ गया, ठीक है? डन। सेकंड स्लाइड है आपका नॉलेज अबाउट योर कंपनी। कितने लोग को देखो, अगर आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है ना, अब आपका मेन टास्क होना चाहिए कि आपके 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला, आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? भाई चैट करो नॉर्मल को, भाई बता दो अभी हम ज्वाइन।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ज्वाइन हुए, आपका ये फर्स्ट स्टेप ही है, ठीक है। आप ट्राई करो, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग न्यू हो, ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में जानना होगा कि आपकी कंपनी कब लॉन्च हुई है, इसके फाउंडर कौन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि जब कोई भी पर्सन आपके पास आए हो, कोई भी सामान आप सेल आउट करने जा रहे हो, बट आपको वो सामान ही नहीं पता कि ये कंपनी कहाँ की है, बनी किस लिए है, कितना प्रॉफिट है, कितना कमीशन है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओके। कंपनी के बारे में ये चीज नोट डाउन करना पॉइंट वाइज कि आपको आपकी कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डायरी पेन इसीलिए लिया गया, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। दूसरा चीज है, आपकी मार्केटिंग प्लान क्या है, आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके अंदर कितने कमीशंस हैं, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। लाइक सिंपल सा जो लाइट कोर्स है उसके अंदर रील्स एडिटिंग का कोर्स है, ठीक है। मास्टर में कैनवा डिजाइनिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। उसके ऊपर जाओगे तो आपको लीड जनरेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड्स, वो सारे कोर्सेज हैं। सबको आइडिया है इसका। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पर्सन पूछ ले कि भाई मेरे साथ, अगर मैं आपके साथ वर्क स्टार्ट करूं तो मुझे सीखने को क्या मिलेगा, मैं पैसा जो दे रहा हूँ क्या सिर्फ मैं कोर्स लेने का दे रहा हूँ, उस कोर्स के अंदर है क्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट है आपका नॉलेज अबाउट योर कंपनी। थर्ड पॉइंट है नॉलेज अबाउट योर कोर्सेज। कंपनी के अंदर कौन कौन से कोर्स है, कितने कोर्सेज है, कितने को पता है। फटाफट टाइप करो, आज टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट हो जाएगा। किसी को नहीं पता है कंपनी में टोटल कितने कोर्सेज हैं। सोनाली को पता है, चलो। बाकी लोग, 6 टाइप के हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग का कंपनी के अंदर, ठीक है, स्टार्ट कर लिया, आपका कौन कौन सा कोर्स है। कोर्स का नाम याद होगा, फटाफट आप लोग अपने अपने कोर्स का नाम टाइप करो। जो आपका पहला कोर्स है, फटाफट आप अपने कोर्स, सोनौली का लाइट है। बाकी जिससे जान, तो आप लोग को अगर कोई पर्सन पूछ लेना कि मेरे को ये कोर्स चाहिए, अब आप खुद ही नहीं पता है कि कंपनी के अंदर कोर्स कितने हैं, प्राइसेस कितने हैं। प्राइसेस क्लियर है सबको, कितने लोग को प्राइस क्लियर है, कितने लोग का नहीं क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट टाइप करो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जिनको नहीं क्लियर है वो भी बता दो, मैं बता देता हूँ इसी में, ठीक है। अपनी कंपनी के पास टोटल 6 कोर्सेज हैं, ठीक है। लाइट, मास्टर, डायमंड, प्लेटिनम, प्रीमियम और फाइनेंस प्रो। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, जैसे अभी आप किराने की दुकान पे जाते हो, अगर कोई बंदा बोल देता है मेरे को दाल चाहिए, वो बंदा डायरेक्ट उठ करके जाता है वहां से, कहीं से भी लेकर के आता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। बट अगर उसको वो चीज़ नहीं पता होती तो वो पूछता किसी से बार बार, और बार बार पूछ करके करता। इसी वजह से अगर आपके पास कोई लीड आ रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, कि उसको एक्सेस दे पाओ। अगर आपके छोटे भी कोर्सेज है ना, तो आप बड़े को कोर्सेज की पेमेंट ले लो, उसके बाद सीधे सीधे अपनी आईडी अपग्रेड करके फिर उनकी आईडी लगाना, जिससे आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड ट्राई किया करो हमेशा बड़े कोर्सेज सेल आउट करने का। छोटे पे रहोगे, छोटी कमीशन बनती जाएगी, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। एंड फोर्थ पॉइंट है, आपको ट्रेनिंग सीरीज दी गई है। कितने लोग के पास ट्रेनिंग सीरीज है। अगर आप न्यू होगे ना तो आप लोग को ट्रेनिंग सीरीज मिली होगी, उसको प्रॉपर कंप्लीट करना है एंड नोट्स बना करके कंप्लीट करना है। बिकॉज अगर आप नोट्स बना करके ट्रेनिंग्स नहीं कंप्लीट करोगे ना, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप सीख क्या रहे हो। आप सभी लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी, सेकंड पढ़ी होगी, थर्ड पढ़ी होगी, 10th तक आपने पढ़ाई की होगी, 12th तक की होगी, राइट। आपको हर एक क्लास में 1 साल तक आपको पूरी चीजें बताई जाती हैं, लिखवाई जाती हैं, फिर लास्ट में जाकर के एग्जाम होता है। तो अगर वही चीज अगर आपके पास लिखवाई ना जाए ना, तो आप लास्ट में वो चीज भूल जाओगे। लिखवाई इस वजह से जाती है ताकि आपको याद रहे, और अगर आप भूल जाओ तो आप इन फ्यूचर वो चीजें उठा करके, बुक उठा करके एक बार आप पढ़ो, और आपको सारी चीजें याद आ जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेके आ पाओ, ठीक है। तो जो आप ट्रेनिंग्स देख रहे होगे ना, आपको समझ सब आ रहा होगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। काफी लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे इसको लिखने की क्या जरूरत है। बट आपको कोई भी चीज है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते तक याद रहेंगी, ठीक है। और कितने लोग के कोर्सेज ट्रेनिंग से कंप्लीट हो गए, एंड कितने लोग के अभी स्टार्ट होंगे, मेरे को बता पाओगे फटाफट, ताकि मैं आपको आगे का बताऊं फिर। सोनोली, हो गए, हो गए, हो गए। लीड जनरेट करने के लिए भाई, लीड जनरेट करने का भी टॉपिक आएगा, सब्र करो।
चल रहा है अभी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। जितने लोग के कंप्लीट हो गए हैं मेरे को ये बताओ, अफलेट मार्केटिंग इजी लगा? समझ में आ गया पूरा? सीख ली हो पूरा अफलेट मार्केटिंग? जितने लोग के कंप्लीट हो गए हैं वो बताना कि हाँ मैंने सीख लिया पूरा। जितने लोग कंप्लीट बोल रहे हो ना, फिर मैं पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, फिर आंसर देना होगा। भाई देखो सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे, सीरियसली बोल रहा हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग सीख लिया अच्छी बात है। बट कभी भी सीखना बंद मत करना, ठीक है? क्योंकि मार्केट में डेली बेसिस पे नए नए चीजें आ रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और चीजें चेंजेस होते जा रहे हैं। लीड जनरेशन का तरीका पहले कुछ और था, आने वाले टाइम में 1 साल पहले कुछ और था, 6 महीने पहले कुछ और था, 3 महीने पहले कुछ और था, और इस टाइम पे अभी कुछ और चल रहा है। बिकॉज थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपडेट्स आते हैं। सेल्स क्लोजिंग का तरीका भी पहले अलग था, अभी कुछ और है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपडेट होता रहता है, ठीक है? तो आप लोग एक चीज नोट डाउन कर लो, पॉइंट बना करके, सर्कल बना के नोट डाउन करना, कि आपको डेली 30 मिनट्स अपनी लर्निंग पे फोकस करना। आपको बहुत ज्यादा आता होगा तब भी, नहीं आता होगा तब भी, ठीक है? आप लोग को लगता होगा मैंने कंपनी खोल दी है, मैं अभी भी नहीं सीखता हूँ ना। डायरी बना करके रखा होगा, एक एक पेजेस अभी भी मैं सीख रहा हूँ। सेल्स फॉलो अप ट्रेनिंग्स, इन सब के टॉपिक्स है मेरे पास, ठीक है? दिख रही होगी कि नहीं दिख रहा आप लोग को? दिखा? एक आपका सेपरेट डायरी होना चाहिए। कितने लोग डेली 30 मिनट्स ट्रेनिंग में देंगे, न्यू चीजें सीखने पे ध्यान देंगे? यस टाइप करो, दोगे अगर तो। बिकॉज अगर आप सीखना बंद कर दोगे ना कि यार मेरे को तो सब आ गया, ठीक है, तो भाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज हर टाइम के बाद काफी लोग बोलते हैं ना, भाई मेरी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, 10 दिन में मेरी अच्छी अर्निंग हो गई, फिर मेरी अर्निंग स्टॉप हो गई, फिर अर्निंग ही नहीं हो रही है। तो उसका मेन रीजन यही होता है, अपने आप को आप लोग समझ लेते हो मेरे को तो अब सब आ गया, बेचना ही तो है। भाई बेचने का भी एक तरीका होता है, आर्ट ऑफ सेल्स की भी एक ट्रेनिंग रखूंगा, उसमें भी सिखाया जाएगा, ठीक है? सेल करने का भी तरीका चेंज होता रहता है, अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है? आप जब मेनली ट्रेनिंग्स देखते हो ना, 3 टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लो, इन 3 टॉपिक्स की आप ट्रेनिंग डेली बेसिस पे देखोगे। पहला, लीड जनरेशन, लिख लो। दूसरा, फॉलो अप, ठीक है? एंड तीसरा आपका है क्लोजिंग, ठीक है? नोट डाउन कर लिया ये चीज? लीड जनरेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। डन टाइप करना ताकि मैं फिर आगे बताऊं। एंड जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, टेंशन मत लो, लास्ट तक आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीजें लिखवा रहा हूँ, ठीक है? डन 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 डन, चलो ठीक है। अब ये बता दो, 29 लोग हो, ठीक है, 28 29 लोग हो, 25 लोग मान लो, तो इसमें से कितने लोग की प्रोफाइल बिल्ड हो गई है, मतलब कि आपने प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया? रोशन, अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हो भाई, बिकॉज इतने जल्दी आपके हिसाब से नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास न्यू पर्सन्स भी हैं, ठीक है? सबको लेकर के मुझे आगे चलना है। प्रोफाइल बिल्डिंग, कितने लोग की प्रोफाइल बन गई है कि अब काम करने की जरूरत नहीं है प्रोफाइल में? कि कितने लोग को लग रहा है मेरी प्रोफाइल में अभी मुझे और इम्प्रूव करना है? कितने लोग को लग रहा है मेरी परफेक्ट है? अगर परफेक्ट वाले परफेक्ट टाइप करो, एंड जितने लोग को इम्प्रूव करना है अभी भी, इम्प्रूव टाइप करो फटाफट। इम्प्रूव 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 इम्प्रूव। किसी की परफेक्ट अभी तक प्रोफाइल बिल्ड नहीं हुई है? कोई भी सिंगल पर्सन? चलो ठीक है। भाई रितम भाई, जिन्होंने परफेक्ट टाइप किया, यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। प्रोफाइल कभी भी आपकी परफेक्ट बन ही नहीं सकती, ठीक है? आप डेली बेसिस पे हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब अपनी प्रोफाइल देखोगे ना, आप अपनी आईडी को ना परफेक्ट बनाने के चक्कर में और उस पर काम करते हो। डेली बेसिस पे आप कंटेंट अपलोड करते हो ताकि आपकी आईडी ग्रो करे। अगर ऐसा होता ना कि आईडी एक बार परफेक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है, तो जो लोग डेली बेसिस पे रील्स पोस्ट करते हैं ना, वो पोस्ट ही नहीं करते। बिकॉज उनके ऑलरेडी लाख फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो तब भी डेली बेसिस पे रील पोस्ट करते हैं। उनके व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे मैटर नहीं करता, ठीक है? आपका काम है रील पोस्ट करना, खुद से कंटेंट बनाना, दूसरे को कॉपी करना बंद कर दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फर्स्ट मीटिंग है, कोई भी कोई दिक्कत नहीं। खुद से कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, अगर आप खुद से कंटेंट बनाओगे तो कभी भी इंस्टा आपको सस्पेंड नहीं कर सकता। बट दूसरे की रील उठा करके अगर आप डाल लो, पोस्ट कर रहे हो ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? इतना क्लियर है?
ये 4 पॉइंट्स अगर आपने नोट डाउन कर लिए हैं तो डन टाइप कर दो, या फिर टू टाइप कर दो, फिर मैं थर्ड स्लाइड पे लेके चलता हूँ। टू टाइप करो फटाफट। टू टाइप करो ताकि फिर मैं थर्ड स्लाइड पे चलूँ। एक, दो, तीन, चार, चलो। इतना नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने? अब देखो, इतने जो टॉपिक्स थे मैंने चार आपको पीछे लिखवाए हैं, ये 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखने की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस में। एक बार फिर से रिपीट कर दो। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें बताया गया पहले आपको अपनी कंपनी का नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। पीडीएफ आप मांग लेना ग्रुप में, एक बार उसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। दूसरा, आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट में आपको कैसे सेल आउट करना है, ठीक है। तीसरा, कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, और अपनी ट्रेनिंग्स आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपको इसके साथ साथ ना कुछ साइड में जो मैंने बताया ना 30 मिनट्स डेली ट्रेनिंग्स पे देना है। उस पे आप क्या क्या टॉपिक्स के ट्रेनिंग्स ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। और जितने लोग नोट डाउन कर रहे हो ना, उसको प्लीज एक बार आप लिख लेना। लिखना इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लिए रहोगे, फोन में पड़ी रहेगी, डिलीट मार दोगे। बट इसको नोट डाउन कर लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। फटाफट देखो, पहला आपका टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग। आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी आप बना पाओगे ना, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। एंड ट्राई करो फेस वाली रील्स अपलोड करके प्रोफाइल बिल्ड करो, जिससे जब भी आपके पास लीड्स आएंगी ना, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास रील्स लीड्स आती हैं बट वो मेरे प्रोफाइल देख करके या फिर मेरे साथ वर्क नहीं स्टार्ट करते, उसका रीजन है वो ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट आप उसी इंसान पे करते हो जिनको आप देखते हो, जानते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। देखो, अभी आपके पास काफी लोग के पास ऐसा होता है ना कि किसी इंसान की जब आप रील देखते हो ना तो उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। अमनप्रीत, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब वही बता रहा हूँ। जब आप किसी पर्सन की रील देखते हो ना तो उनको इंसान की तरह समझते हो, बट वहीं कहीं आप मोटिवेशन वाले कुछ आते नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। बट अगर कोई वही इंसान बोलता है ना तो आप उसकी आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हो, उस इंसान को आप हमेशा याद रहता है, राइट। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। खुद की रील, खुद की फेस का कंटेंट, खुद के वॉइस का कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। इतना क्लियर है पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब? पर्सनल ब्रांडिंग से आपकी लीड्स जल्दी क्लोज होती हैं, ये चीज लिख करके लो। व्यूज मैटर नहीं करता, लाइक्स मैटर नहीं करते, बट आपका फेस होना चाहिए, फेस वैल्यू, ठीक है। क्लियर है इतना? और थर्ड चीज है कंटेंट क्रिएशन। भाई कंटेंट पे फोकस करो। पर्सनल ब्रांडिंग जब आप करोगे ना, तो उसमें आपका कंटेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डेली बेसिस पे एक रील भी अगर आप अपलोड कर रहे हो ना, महीने के एंड तक जाते जाते 30 रील हो जाएंगे। आपकी आईडी पे कोई आएगा ना तो बंदा एक बार देखना चाहेगा बंदा की स्टार्टिंग में आप कैसी रील्स पोस्ट कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? एंड फोर्थ टॉपिक है इनविटेशन। जब आपके पास कोई लीड आती है ना, तो आप उनको इनवाइट करते हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए, वो प्रोस्पेक्ट को। कि जैसे अगर कोई पर्सन मेरे को आता है, बोलता है कि सर भाई मेरे को आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हिंदी नहीं बोल पाते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बंगाली पर्सन को टारगेट करो। उनको हिंदी समझ में आती है, बोल नहीं पाते हैं बट उनको समझ में आती है, बिकॉज मैं भी बंगाल के लोगों के साथ रहता हूँ, ठीक है। वो लोग बोल नहीं पाते हैं हिंदी उतने अच्छे से, बट धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं, ठीक है। एंड मैंने बताया ना, ये बिजनेस आप ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें नोट डाउन करते रहना। इनविटेशन का मतलब है जब भी आपके पास कोई लीड आते हैं ना, आप उनको अपने बिजनेस के लिए जब इनवाइट करते हो ना, पहले उनसे हाल चाल लेते हो, उनसे रिलेशन बिल्ड करते हो, तो उसके बाद आप पिच करते हो अपने वर्क के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है? लास्ट में आता है फॉलो अप। इतना क्लियर हो रहा है? किसी को बोर लग रहा है कि भाई नहीं मजा आ रहा है, कुछ जल्दी जल्दी करो, या फिर इसमें मजा नहीं आ रहा? इतनी स्पीड ठीक है ना? फॉलो अप का मतलब किसको किसको पता है? कोई बताना चाहेगा फॉलो अप का मतलब? माइक ओपन कर सकता है। नहीं पता? जल्दी जल्दी खत्म कर दो। कोई बताएगा भाई फॉलोअप का मतलब? किसी को नहीं पता है? कोई भी? राग, माइक ऑन कर फॉलो सकते हो? इंक्रीज फॉलो इंक्रीज करना, विशाल, फॉलो बढ़ना। क्या चीज? फॉलो इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, फॉलो अचानक से।
नहीं, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, कोई और बताना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बताओ तब, बाकी और भी लोग, और कोई बताएगा? और कोई है जिसको फॉलोअप का मतलब पता है अच्छे से? इफत, मनदीप भाई, जसवीर, किसी को नहीं पता? अब देखो, काफी मैं ही बता देता हूँ। काफी लीड्स आपके पास ऐसे ही आते होंगे ना, कि जो वीडियो ले लेती हैं, सब कुछ ले लेती हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। फिर हम उसको क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं ना ये लीड खराब हो गई, ये तो काम ही नहीं स्टार्ट कर रही है ना। तो हम लोग या फिर नंबर डिलीट कर देते हैं, या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर उल्टा सीधा बोल देते हैं। हमें कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? उनसे आपने स्टार्टिंग में नंबर सेव करवाना, आपने भी उनका नंबर सेव करके रखा। अब डेली बेसिस पे आप अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मेनली डेली 7 से 8 स्टेटस लगाओगे, लाइक अपनी इनकम का प्रूफ, आपकी नहीं तो टीम की इनकम का प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स, टीम के फीडबैक्स वगैरह जब लगाने स्टार्ट करोगे ना, तो वो देख करके लीड आपकी क्लोज होती है। ऑफर्स वगैरह लगाओगे ना, तो वो होता है फॉलोअप, कि अपनी लीड जो आपकी मना कर दी थी, बट वो आपकी स्टेटस स्टोरी देख करके आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगी, वो होता है फॉलोअप। अब क्लियर हो गया? अब फॉलोअप का मतलब क्लियर है ना? बट कभी भी आप अपनी लीड्स को कभी भी उल्टा जवाब मत दिया करो, कभी भी, ठीक है? अगर वो नहीं स्टार्ट करी, कोई दिक्कत नहीं है। आप, हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपका मन करेगा तब आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? कभी भी आप निगेटिव मत बोला करो, ठीक है? ठीक है। अब लास्ट में आता है क्लोजिंग। जब आपने फॉलोअप कर लिया, तो कभी ना कभी लीड आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगी, तो वहां पे हमें उनको क्लोज करना होता है, ओके? उनसे पेमेंट लेकर के आप क्लोजिंग करते हो। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इन सभी का एक लंबी लंबी ट्रेनिंग चलेगी, 40 से 50 मिनट की, हर एक पॉइंट की ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन करके रखना, एंड अगर आप चाहोगे तो खुद से भी आप यूट्यूब से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? डन। थर्ड अगर क्लियर है तो थर्ड टाइप कर दो, ताकि मैं फोर्थ स्लाइड पे चलूँ फटाफट। ठीक है, 3 टाइप कर दो फटाफट। एंड मीटिंग अगर आपकी एंड होती है ना थोड़ी देर के अंदर, तो आप लोग सेम लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लोगे, ओके? ठीक है, चलो क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन। जो लोग वेट कर रहे थे ना लीड जनरेशन का, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब किसको पता है? किसी को पता है? हाँ या ना? डायरेक्ट टाइप करो, हाँ या ना? 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 चलो ठीक है, किसी को भी नहीं पता। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है एज ए लीड। अगर आपके पास कोई लीड आ रही है ना, आप कहाँ से उसको लेके आ रहे हो, कहाँ कहाँ से क्या क्या वैल्यू उनको प्रोवाइड करो, कहाँ से लीड लेकर के आ रहे हो, कैसे कैसे लेकर के आ रहे हो। लाइक आप कहाँ कहाँ से लीड जनरेट करते हो, इंस्टा से करते हो, कहाँ कहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो, उनको अपने बिजनेस के अंदर लेकर के कैसे आओगे, ठीक है? ये सारे प्रोसेस को लेकर के, मतलब लीड खोजने से लेकर के लीड क्लोज करने तक, अपने क्लाइंट बनाने तक के प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अब क्लियर है? और जो आपका बिजनेस है ना, वो टोटल चलने वाला है लीड पे। लीड मतलब समझ में आया? कितने लोग को लीड का मतलब समझ में आ गया? कितने लोग को अभी भी डाउट है? लीड का मतलब समझ में आया, हाँ या ना? आ गया? अमर? ना? ना? यस यस यस। लीड का मतलब समझा दो। पता था। यस, आ गया। ना, लीड कस्टमर, हाँ। रजनीश ने सही आंसर दिया, लीड मतलब कस्टमर, ठीक है? मतलब आपने आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास कोर्सेज हैं, आप उनको प्रमोट करना चाहते हो या फिर सेल आउट करना चाहते हो, तो अब आप जिनको सेल आउट करोगे ना, वो होते हैं कस्टमर। अब कस्टमर कस्टमर तो बार बार बोलोगे नहीं, ठीक है? तो आप उनको प्रोस्पेक्ट बोल सकते हो, या फिर एज ए लीड बोल सकते हो, ठीक है? लीड बोला जाता है किसी कस्टमर को जो आपके बिजनेस में आए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लीड आपके आसपास ऐसा नहीं है, जो इंटरेस्टेड है वही लीड है, ठीक है? लीड मतलब वो पर्सन जो आपके बिजनेस में, मतलब जिन्होंने अभी तक स्किल्स कमाओ के बारे में नहीं जाना, वो किसी भी कंपनी के हैं, या फिर ऑलरेडी कुछ भी काम कर रहा हो, वो बच्चे से लेकर के किसी दुकानदार, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है? स्टूडेंट भी हो सकता है, ओके? जो पर्सन स्किल कमाओ में जिनकी आईडी नहीं है, वो सारी आपकी लीड्स हैं, ठीक है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे चले। 4 टाइप कर दो अगर क्लियर है तो, फटाफट। एक लोग को क्लियर है।
दो लोग को क्लियर है, तीन लोग को क्लियर है, चार। अब प्रोस्पेक्ट मतलब सीधे सीधे लीड लाने के भी काफी तरीके हैं, ठीक है। अब आप एक एक पॉइंट लिखते जाना फटाफट, ठीक है। आवाज क्लियर है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट लीड जनरेट करने के लिए आपके पास पहला मेथड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इतनी ऑडियंस है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास जितनी भी लीड्स आएंगी ना, वो सारी के सारे सोशल मीडिया से ही आएंगी, ठीक है। अब उसमें सबसे जो पहला प्लेटफॉर्म है जहां से आप लीड जनरेट करोगे, आपकी लीड का कोई मिनिमम एज नहीं है। आप 14 ईयर से स्टार्ट करो, ठीक है। उससे छोटे बच्चे मत उठाना, बिकॉज छोटे बच्चे जल्दी आ जाते हैं, पेमेंट भी जल्दी कर देते हैं, बट वो उनको उतना नॉलेज नहीं होता, ठीक है। मिनिमम बच्चा एट्थ में या फिर नाइन्थ में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से एज के बच्चे थोड़ा बहुत समझदार होते हैं, वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होगा आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, एंड लिंक्डइन एक थर्ड ऑप्शन है। अब इन सब पे आपको डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करना है। आपका व्हाट्सअप नंबर देना है। सारी जितनी भी लीड्स आएंगी ना आपके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं से भी आप लीड्स लेके आओ, रील्स डालो, प्रमोशन करो, कुछ भी करो, ठीक है। पोस्ट कर रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्ट उनको लेकर के आओगे अपने व्हाट्सअप पे, ठीक है। इतना क्लियर है। व्हाट्सएप पे लाने के बाद अब उनको आप इंस्टा पे जैसे जानते हो आप पोस्ट कर सकते हो। स्टोरीज पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। आपके जितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, अगर आप डेली रील पोस्ट कर रहे हो ना, तो फॉलोअर्स आपके धीरे धीरे करके इंक्रीज होंगे। एंड फेस का कंटेंट बना रहे हो तो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी डाल सकते हो। आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो, जिससे लोग पूछेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, हमें भी बताओ। एंड आप जब भी आपके पास कोई लीड है ना, तो आप उनसे फ्रेंडली बात करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की जगह पे ये नहीं कि भाई ये क्या है, हाँ भाई इसमें कोर्स है, ये लेना है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है, ये मत करो, ठीक है। पहले उनसे कन्वर्सेशन करो, हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ से हो, क्या करते हो, फिर उसका बताओ, ठीक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर मैं आपको आगे की सारी डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। कितना क्लियर है फर्स्ट वाला? ये स्लाइड क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? जिनको क्लियर है 5 टाइप करो फटाफट। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे एक। नोट डाउन करते रहना, आप लोग के काम में आएगी, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको करनी है लाइन बाय लाइन, ठीक है। डन। सिक्स स्लाइड है आपका कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट मार्केटिंग दिख रहा है पेज? आपको जो भी आप रील पोस्ट करोगे ना, ज्यादातर आप वैल्यू वाली रील पोस्ट करो। आपने काफी लोगों को आप फॉलो भी करते होगे। आप उनको तभी फॉलो करते होगे जब आप उनसे कुछ सीखते हो। कितने लोग ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं या फिर कुछ सीखते हैं तभी उनको फॉलो करते हैं? कोई है ऐसा? जैसे किसी को ही फॉलो कर लेता है, ये नहीं देखता कि उससे कुछ नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सीखते हो तभी फॉलो करते हो ना, कि बस ऐसे ही फॉलो करते हो? कोई है ऐसा? फटाफट कमेंट करो, तभी आगे बढ़ पाएंगे भाई। जल्दी से जल्दी मीटिंग एंड होगी, तभी आपका डाउट क्वेश्चन आंसर क्लियर होगा। जब आप किसी से कुछ सीखते हो तभी फॉलो करते हो, ठीक है। विराट और रोनाल्डो, उनसे भी आप कुछ ना कुछ सीख चीजें सीखते हो भाई, इंस्पिरेशन लेते हो। अभी कोई रैंडम बंदा आ गया, कुछ भी डाल रहा हो, कुछ भी पोस्ट कर रहा हो, उसको नहीं ना फॉलो करोगे। आपने एग्जाम्पल दिया विराट कोहली, रोनाल्डो का, तो उन्होंने भी अपनी फील्ड में कुछ अच्छी चीजें अचीव की हैं। उनको आपकी रील दे उनकी रील दे देखना आपको पसंद होगा, तभी आप उन्हें उनको फॉलो कर रखा होगा, ठीक है। अब आपकी स्टोरीज भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। शॉर्ट टिप्स होने चाहिए। आप अपनी स्टोरीज पे छोटे छोटे टिप्स डाल सकते हो। अगर आप मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग की टिप्स डाल सकते हो। थोड़ा बहुत आप कुछ भी लाइक आपका जो भी है ना ऑडियंस, जिस अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वैल्यू दे रहे हो, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर प्रोवाइड करो ना, तो वो बंदा जल्दी आपको फॉलो करेगा, ठीक है। इंस्टा हाईलाइट पे भी डालने के पॉइंट्स बता दिए जाएंगे, ग्रुप में आप मैसेज करना, बता दिए जाएंगे, ठीक है। और आप जानते हो, ट्राई किया करो जितनी भी आपकी रील्स पे अगर व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो उसका रिप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर आप इंस्टा पे एक्टिव हो तो अगर रील्स पे कमेंट आ रहे हैं तो उसका रिप्लाई करोगे ना, तो वो बंदा आपको ज्यादा इंगेजिंग लगेगा, ठीक है। डन। ये साइड क्लियर हो गया, कंटेंट मार्केटिंग करना।
आपको अब जानते हो प्रमोशनल रील से ज्यादा वैल्यूएबल रील्स बना करके पोस्ट करनी है, कुछ ना कुछ सिखाना स्टार्ट करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया किसी को, या फिर इसमें पूछना है किसी को, फटाफट बताओ। सेकंड पॉइंट में किसी का डाउट है या फिर नेक्स्ट स्लाइड करें, कि आपको किस टाइप की रील बनानी है, वैल्यू बेस्ड रील बनानी है, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, आपको वैल्यूएबल रील्स बनानी है, आपको टिप्स डालनी है इंस्टा पे, और साथ ही साथ लोगों की जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, और जिससे लोग आपको फॉलो करना पसंद करें, ठीक है। और जब वो कमेंट करें ना, ऐसे कोई कॉल टू एक्शन दो जिससे आप, वो लोग आपको फॉलो करें, कॉल टू एक्शन दो ताकि लोग कमेंट करें, जिससे आपके रील्स पे व्यूज अच्छे खासे आए, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अगर ये स्लाइड क्लियर हो गई तो सिक्स टाइप करो फटाफट, अभी देखो 13 स्लाइड्स है भाई, उसके चक्कर में मत रहो, जो भी होगा लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। सिक्स, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। अब देखो, अब आप लीड्स तो अभी तक आप इंस्टा से जनरेट कर लिए, रील फेसबुक से जनरेट कर लिए, अब व्हाट्सएप पे भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सबर कर लो, सबर कर लो, बाकी ये जो अभी बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में काफी लोग होंगे कि नहीं होंगे, अप्रोक्स मिनिमम सबके 10-15 फ्रेंड्स तो होंगे, एंड वो सबके पास दो दो चार चार पांच पांच ग्रुप्स होगा, आप उनको बोलो कि भाई मेरे को इस ग्रुप में ऐड कर दे, मेरे को थोड़ा सा काम है। और जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओ तो ग्रुप के काफी मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको अभी वर्क के बारे में, स्किल कमाओ के बारे में नहीं पता है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल सा एक पोस्टर बना लो वर्क फ्रॉम होम का, और नीचे अपना नंबर डाल दो और अपनी इंस्टा का लिंक डाल दो, और जानते हो उनको अपने दोस्तों से बोल दो कि आप मेरी एक स्टोरी लगा दो भाई, अगर वो रियल फ्रेंड होगा तो डेफिनेटली वो स्टोरी लगा देगा, ठीक है। और अगर एक बंदा भी स्टोरी लगा रहा है, मतलब सीधे सीधे अगर आपके दोस्त में 10 लोग भी स्टोरी लगा रहे हैं ना, एक लोग पे 50 व्यूज जा रहे हैं, तो मतलब 500 लोग तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है। और 500 लोग तक अगर आप पहुंच रहे हो तो डेफिनेटली 25 से 30 लोग आपके पास आएंगे, और उन 25 से 30 लोगों को भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करवाना है, ठीक है। इतना क्लियर है? जिससे आप व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स वगैरह है ना, उनसे भी आप अच्छे खासे लीड जनरेट कर पाओगे, ठीक है। और काफी ऐसे आपके पास लीड्स आते हैं, कितने लोग के पास ऐसी लीड्स आती हैं जो कहते हैं भाई मैं वर्क स्टार्ट करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे वैसे ही वर्क स्टार्ट करवा दो। है किसी के पास ऐसा बंदा? लोग आते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे ही वर्क स्टार्ट करवा दो। आते हैं कि नहीं, है कि नहीं है, हाँ या ना? अभी तक आया ही नहीं कोई, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आएगा, तो अभी आप सीख रहे हो, ये तो और अच्छी बात है ना, कि जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन आपको पहले ही मिल जा रहा है। बहुत आते हैं। अब देखो, अब उनको आप एक चीज ऑफर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है। इनको आप अपनी स्टोरी स्टेटस पे लगाओ। अगर कोई पर्सन आपका 1000, जैसे आप मान लो आपका एक पैकेज है 599 का, ठीक है। 599 का पैकेज है, अगर आपके थ्रू कोई बंदा मुझसे लेता है तो मुझे 450 का कमीशन आएगा, उसमें से हम मैं आपको 40%, 30% या 50-50 प्रॉफिट हम रख लेंगे, ठीक है। मतलब 450 का प्रॉफिट होगा, 225 आप रखना, 225 मैं रखूंगा, आपका इसमें एक भी रुपया लगा भी नहीं, और आप मेरे साथ काम भी वर्क अपना स्टार्ट कर लोगे। तो बंदा जानते हो क्या करेगा? वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, आप उनको स्टोरी मटेरियल्स दे दो, वीडियोस दे दो, ट्रेनिंग्स नहीं देना, ये चीज याद रखना। ट्रेनिंग नहीं देना, सिर्फ आपको उनको स्टोरी मटेरियल देना, उनको बोलना आप स्टेटस स्टोरीज पे लगाओ, अगर कोई पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट करता है, जो जितना प्रॉफिट मुझे आएगा उतने में से मैं आपको 50% प्रॉफिट दे दूंगा। बंदा काम करना स्टार्ट कर देगा। और अगर वो दो लीड भी क्लोज करेगा ना, तो अगर 225 करके उसके दो दो बार पेमेंट की, तो 450 का प्रॉफिट उसको होगा। 450 बिना कुछ किए आपको होगा, प्लस दो पर्सन आपकी टीम में आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब इससे ये बेनिफिट होगा कि वो पर्सन जब देखेंगे ना, यार अगर मैं भर के स्टार्ट कर लिया होता, 600 रुपये लगे होते मेरे, 450 रुपये की जगह पे 900 रुपये का मेरे को प्रॉफिट आता, तो वो बंदा भी तीसरी बार आकर के आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेगा। समझ रहे हो? इससे आपकी अभी तक जहां बंदा एक बंदा क्लोज होने की जगह पे मना कर रहा था, उसकी जगह पे अब आपकी टीम में तीन तीन पर्सन आ गए। अब वो तीन पर्सन काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसिव इनकम रिसीव होगी। इतना क्लियर हो गया ये वाला स्लाइड, या इसमें किसी को डाउट है? 7 स्लाइड क्लियर है? ये टिप कैसा लगा? ये फॉलो करते थे आप लोग कि नहीं करते थे, हाँ या ना? जो लोग पुराने हैं वो फॉलो करते थे कि नहीं करते थे?
हाँ या ना? करते थे फॉलो आप लोग? मिस कर रहा। अगर फॉलो करते थे तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिजल्ट आना चाहिए था। एंड अगर नहीं करते थे तो प्लीज करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? डन। 7 स्लाइड क्लियर हो तो 7 टाइप करो, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूँ फटाफट। 7 टाइप करो। एक, एक ही लोग को बस क्लियर है, बाकी लोग को? दो, तीन, चार, पाँच, 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 पांचवा बना, हाँ चलो डन। आठवां है आपका रिफरल मेथड। ये जो मैंने आपको मेथड बताया ना रिफर करने वाला, आप अपने फ्रेंड्स को रिफर करो, ठीक है? उनको बोलो कि अगर आपके थ्रू कोई भी बंदा इंटरेस्टेड वर्क स्टार्ट करता है ना, तो मैं आपको छोटा सा बोनस दूंगा या फिर छोटा सा कमीशन दूंगा, 30%, 40%, 50%। वही मेथड है ये आपका, ठीक है? क्लियर है? टेस्ट स्लाइड भी आई थिंक वही सेम रिलेट कर रही होगी, तो क्लियर होगा आपको। क्लियर है? 8 टाइप कर दो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लिख चले फटाफट। इसमें डाउट हो अभी तक में किसी को? कोई डाउट है या फिर क्लियर है, ऑल क्लियर है? क्लियर टाइप करो अगर क्लियर हो तो, ठीक है? 3 लोग का क्लियर आ गया, ऑल क्लियर है। ऑल। किसी का कोई डाउट तो नहीं ना अभी तक में कि यार कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया? ये तो नहीं ना कि सब ऊपर से चला गया? 7 वाला फिर से बता दो। 7 वाला फिर से। जैसे आप ग्रुप बना सकते हो, या फिर ग्रुप बना करके आप अपना एक पोस्टर बना लो, अपना नंबर लगा दो, अपनी इंस्टा आईडी टैग करवा दो अपने दोस्तों रिलेटिव से, दोस्तों से करवा दो, दोस्त के दोस्त होंगे उनसे करवा दो। उनसे आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है। ये 7वां वाला क्लियर हो गया। 6वां वाला यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास नहीं है आप लिख लेना थोड़ी देर के बाद। बाकी नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से एंड करते हैं, ठीक है? 6 क्लियर हो गया, 7 भी क्लियर हो गया। एंड अब लास्ट आता है, 7th हो गया। 4th पॉइंट भी क्लियर है। अब आपका आता है 5th मेथड प्रोस्पेक्टिंग का, लीड जनरेट करने का, वो है कोलोब्रेशन विद इन्फ्लुएंसर्स। मतलब कि आपके पास काफी ऐसे आसपास के दोस्त वगैरह होंगे जो रील्स बनाते होंगे। कितने लोग के ऐसे दोस्त हैं जो रील्स बनाते हैं, जिनको आप जानते हो रील्स बनाते हैं? उनके 200, 300, 500 फॉलोअर्स हैं आपके पास कोई ऐसे दोस्त वगैरह? दोस्त, रिलेटिव्स, भाई बहन, कजन्स हैं, हाँ या ना? एक, दो, दो ही लोग के हैं, बाकी लोग के पास नहीं है? है, ठीक है। तो अब आप उनको ये कर सकते हो सीधे सीधे, आप अपनी फेस वाली, ठीक है, फेस वाली रील्स बनाना स्टार्ट करो। और आपको मालूम है कोलेब्रेशन करने का, पांच पांच लोग को आप एक बार में कोलेबरेट कर सकते हो, मतलब आपकी एक आईडी और 4 लोग को अलग, ठीक है? अगर आपके 4 दोस्त ऐसे ना जिनके 200, 200, 500, 500 फॉलोअर्स हैं, तो मिला करके 2000 फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है? 2000 में से अगर 1500 तक भी आपके व्यूज आ रहे हैं ना, तो उसमें से आराम से 300, 400 अच्छे लोग निकलेंगे, उसमें से कुछ नहीं तो 15, 20 लीड्स आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। खुद से फेस रील बनाना स्टार्ट करो, और उसको कोलेबरेट करके डालो कि यार अगर आप भी डेली बेसिस पे ये इनकम जनरेट करना चाहते हो, या फिर इतना ये चीज आप जनरेट करना चाहते हो, या इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हो जिससे फाइनेंशियली लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, तो आप सिंपल सा मेरे नेम को फॉलो करो या फिर मुझे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ। अब वो कोलेबरेशन में डाल दो अपने दोस्त को बोल करके कि भाई ये कोलेबरेशन एक्सेप्ट कर लें, 24 घंटे बाद रिमूव कर देना। अगर वो बंदा एक्सेप्ट कर देगा, 24 घंटे तक उसके फॉलोअर्स तक रील जाएगी आपकी, व्यूज भी इंक्रीज होंगे, और फिर शायद वो हटा देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छे व्यूज आने स्टार्ट हुए तो क्या पता आपकी रील वायरल भी चल जाएगी, ठीक है? ये ट्रिक जरूर यूज करना, ओके? एंड ट्राई करना फेस की रील होगी तो ही कोलैबोरेट करना, आपका नाम हो उसमें, और साथ ही साथ आप उसमें कुछ बता रहे हो कि हाँ डीएम करो, ठीक है? इतना क्लियर है? 9 पॉइंट क्लियर है? इतने तरीके अगर आप प्रॉपर यूज करते हो ना, तो लीड्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अब मेरे हिसाब से। अभी भी किसी को लगता है कि हाँ भाई लीड की प्रॉब्लम आएगी मेरे को? आएगी या फिर नहीं आएगी? एक बार मेरे को टाइप कर दो, आएगी या फिर नहीं आएगी? फटाफट 5 लोग का रिप्लाई आ जाए, उसका फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं। बट भाई प्लीज स्टॉप, इसको फॉलो करोगे तभी नहीं आएगी, वरना फिर से वही फिर जाकर के ग्रुप में बोलोगे कि भाई लीड्स नहीं आ रही,
लोग नहीं आ रहे है ना। बट इसको अगर सही से फॉलो करोगे तो नहीं आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपका है, अब आपके पास लीड्स आ गई, ठीक है। अब लीड्स आ गई, आपने उनसे बात की, उनको अपना प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, बट वो क्लोज नहीं हो रही है। काफी लोग को ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है, स्टोरी मार्केटिंग करनी है। पर डे आपके व्हाट्सएप पे ना 5 से 8 स्टेटस लगनी चाहिए, उससे कम स्टेटस नहीं लगने चाहिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो कि 5 से 7 स्टेटस लगने चाहिए। लिख लिया? 5 से 7 स्टेटस के बीच में ऐसा भी नहीं कि आपने, अगर आप फ्री नहीं हो तो एक ही बार में 5 7 स्टेटस का है और लगा दिया एक ही बार में। 9 बज के 10 10 मिनट हो रहे हैं, 10 10 वीडियोस फॉरवर्ड कर दिए अपने स्टेटस। कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप जब भी स्टेटस फॉरवर्ड करो, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेटस, 2 स्टेटस एक बार में। फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब फ्री होते हो, कहीं जाते आते हो, खाते पीते हो, तो 1 2 घंटे के बाद फिर स्टेटस फॉरवर्ड करना, ठीक है। अब किस किस टाइप के स्टेटस फॉरवर्ड करने हैं? अगर आप पहली बार में कर रहे हो ना, कुछ वैल्यूएबल चीजें पोस्ट कर दो स्टेटस पे, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कभी कभी आप रील देखते हो, तो वो पोस्ट कर दो, ठीक है। या फिर जब ये 1 2 घंटे बीतते हैं, फिर उसके बाद आप प्रूफ पूरा कर दो पोस्ट। लाइक आप अपनी इनकम का प्रूफ पोस्ट कर दो, अपनी टीम के अर्निंग का पोस्ट प्रूफ कर दो। या फिर सिंपल सा आप टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, कि कुछ फीडबैक्स आए होते हैं उन ग्रुप में कि आपने इतनी इनकम जनरेट करनी, इतनी इनकम जनरेट कर ली, थैंक यू इनको, थैंक यू इनको। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस पर अच्छा सा उनका नंबर हाइड रखना हमेशा, ठीक है। कभी भी दूसरे का नंबर आपके स्टोरी स्टेटस में नहीं दिखना चाहिए, वरना आपकी लिस्ट दूसरे के पास चली जाएगी, फिर इसमें आपकी गलती होगी। कितना क्लियर है? थर्ड, रात के टाइम पे आप जरूर एक ऐसा स्टेटस लगाओगे कि सिंपल सा, कि आप, अगर आपको ऑफर चाहिए या फिर इतना डिस्काउंट चाहिए या फिर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, ठीक है। अब ये हो गया तो सारा प्रमोशनल हो गया, मोटिवेशनल हो गया, ठीक है। अब एक आपको दिन 24 घंटे में एक स्टोरी आपकी खुद की लगनी चाहिए। लाइक आपका अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, आप कहीं घूमने गए हो वो दिखा दो, कुछ खा रहे हो पी रहे हो वो दिखा दो। ये आपकी स्टोरी में दिखना चाहिए, जिससे सामने वाले बंदे को लगे ना कि आप कोई एआई नहीं काम करो, कोई मशीन नहीं काम करो, आप भी उन्हीं की तरह एक रियल बंदे हो, रियल इंसान। कितना क्लियर है? स्टेटस स्टोरी किसको क्लियर है, या फिर कितने लोग फॉलो कर रहे हो, ये मेरे को बताओ। क्लियर है? क्लियर है? चल, नेक्स्ट स्टेटस, इसको नोट डाउन कर लेना है, इसको प्लीज फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड इसको फॉलो अप में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एंड अब आप इसको बताओ, इतने में किसी को कोई डाउट है? कितने लोग हैं जिनको डाउट है इतने में? किसी को डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक पे बताओ। जितना मैंने बताया उसके बीच में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ये स्लाइड भी चेंज कर देते आप। सब कुछ क्लियर हो गया? 19 20 लोग हो, ठीक है। वेट करना थोड़ा देर के लिए और। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। थैंक यू, यहाँ पर आपकी मीटिंग होती है एंड। बट ठीक है। अब एक काम करो, ठीक है। 19 20 लोग हैं, फटाफट सबके सब कैमरा ऑन करो, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे सबके सब लोग। फटाफट सब ऑन करो, कहीं पे भी बैठ जाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप कैमरा ऑन करो। और उसका स्टोरी बनेगा, वो स्टोरी आप लगाओगे अपने इंस्टा के स्टेटस पे और व्हाट्सएप के स्टेटस पे। जो आपकी पेंडिंग लीड्स है ना, वो देखेंगे कि अगर हम इस वर्क स्टार्ट करें, कोई हमें सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, उनका डाउट होता है कि ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देंगे लोग, है ना, इसी वजह से वर्क नहीं स्टार्ट करते। तो आप उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोगे, पहले सबको कैमरा ऑन कर लेने दो, आप बंद नहीं करना, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 10 बजे वीडियो बना देंगे। आप फटाफट सभी लोग बैठ करके कहीं पे कैमरा ऑन करो फटाफट। अमनप्रीत, 2 मिनट का टाइम लगेगा, ऑन कर लो, आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अमनप्रीत, हर्ष, अंकिता, जयस, हर्ष, मनदीप भाई, थोड़ा सा ट्राई कर लो। पंकजदीप, प्रतीक, राजा सऊद, फटाफट, रेतम, सोनोली, कैमरा ऑन कर लो सबके सब, सबके सब। कोई ऐसा ना हो कि नहीं भाई मेरे को कैमरा नहीं ऑन करना है, ठीक है, कोई ऐसा ना निकले प्लीज। अभी भी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर में ऑफ कर दे रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। Yes.
थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा। ओहो, स्क्रीन गलत जगह पॉज हो गई। भाई कैमरा ऑन कर लो। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया, कितने लोग रह गए हैं जिनको फेस ही नहीं दिखाया जा रहा भाई? भाई फेस नहीं दिखा, वो क्या मतलब है यार? फेस वैल्यू नहीं बनाओगे, ब्रांडिंग नहीं बनाओगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, ठीक है। चलो, बाकी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, और एक बार आप लोग कुछ भी टाइप कर देना और आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। कितने लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया? हाँ या ना? हाँ में जवाब दो कि हाँ भाई कर लिए, अब ये स्टोरी पोस्ट हो। बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लोगे। और एक चीज और, 20 लोग हो, 20 लोग में से मतलब मेरे को मिनिमम 15 लोग का मेंशन आना चाहिए। मेरी आईडी नोट डाउन कर लो और कंपनी की आईडी पे मेंशन करना, ठीक है। ठीक है। मैं आप दोनों, कंपनी की आईडी सबके पास है कि नहीं है ये बताओ। कि अभी तक यही नहीं पता है कंपनी की भी इंस्टा आईडी है? ये हो गई आपकी कंपनी की आईडी, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। मेरी आईडी कितने लोग के पास है, कितने लोग के पास नहीं है? है आईडी आप लोग के पास कि नहीं है? देना पड़ेगा। नहीं है? सब है, सब है तो फॉलो भी, सॉरी मतलब मेंशन भी कर देना, ठीक है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ये चीज आप कर देना, ठीक है। डन। मिल गई आईडी आप सभी को? ठीक है। एंड जितने लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, फटाफट जा करके, अब मीटिंग एंड हो गई है, सबका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। एंड जो भी डाउट होगा अब आप ग्रुप में क्लियर कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेना ग्रुप में। बाकी मीटिंग एंड करें आप? मीटिंग एंड करें? समझ में आया ना आज का सेशन? हाँ भाई कुछ था, वरना ऐसे ही, ताकि नेक्स्ट सेशन भी लेने में मजा आया, है ना? कि नहीं भाई, नहीं मजा ही नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया पूरा। समझ में आया? चलो 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 चलो। नेक्स्ट टॉपिक किस ट्रेनिंग पे, मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग किस टॉपिक पे चाहिए, फटाफट बताओ, उस हिसाब से मैं और पर्सन को हायर कर लूंगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए आपको? कोई टॉपिक है किसी को पता कि हाँ भाई मेरे को नेक्स्ट टॉपिक ये पता है, ये इस पे चाहिए ट्रेनिंग? ट्रेनिंग कैसे करना है? ट्रेडिंग नहीं करना है यहाँ पे अभी। वीडियो आपको मिल जाएगी ग्रुप में, टेंशन मत लो, बट आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए रहोगे तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लो, है ना, कम से कम एक स्क्रीनशॉट तो लेकर के आप मेंशन करना, ठीक है। डन। बाकी मीटिंग एंड करते हैं, बाकी जो भी डाउट्स होगा ग्रुप में आप क्लियर करना, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम एक स्क्रीनशॉट लेकर के मेंशन कर लेना, स्क्रीनशॉट तो ले लो अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हो, ठीक है। डन। बाकी मीटिंग एंड करते हैं, बाय बाय।